हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। और शॉर्ट वीडियो 2 बना के डाली हूँ मैं। और दोस्तों क्या बताऊँ, आज तो मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता है, पूजा नहीं करती हूँ। तो आज मंगलवार है, ऐसे भी बजरंगबली का पाठ करती मैं, हनुमान चालीसा पढ़ती, आरती पढ़ती, तब जाके मन का शांति मिलता है दोस्तों। लेकिन जैसे मैं पूजा करने की मुस्कान पलक की है, सरस्वती पूजा कल क्या है, बसंत पंचमी था दोस्तों। तो मुस्कान पलक पूजा की है आज भी, और कल भी की थी और आज भी की है। लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे ना सरद गरम हो या मतलब ज़रा सा भी कोई मतलब फास्टिंग हो, ज़्यादा लेट से खाना खा लेती हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर मना किया है, फिर भी क्या करूँ दोस्तों। मुझे तो सबसे बड़ा सहारा मेरे भगवान जी लोग हैं, भोलेनाथ हैं, शिव गुरु हैं और बजरंगबली लोग हैं। सब देवता लोग के सहारे मैं जी रही हूँ दोस्तों। और मैं क्या, मेरे जीने मरने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खुश रहे, अच्छे रहे, बस यही चाहती हूँ मैं दोस्तों। और क्या है ना कि दोस्तों, कि दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, ना ही मेरे गांव जवाड़ में पास पड़ोसी में है, और ना ही मेरे रिश्तेदार रिलेशन कोई है अपने। सब बना का होता है। जो बिगड़ जाता है उसका कोई अपना नहीं होता है दोस्तों। ये तो मैं जान चुकी हूँ दोस्तों। और क्या है कि दोस्तों, मेरे हस्बैंड का जब से एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, भगवान की भोलेनाथ की दया, बजरंगबली की दया से मेरे हस्बैंड बच गए। उनका हाथ मतलब बहुत बुरी तरह से कट गया था, टूट गया था दोस्तों। लेकिन जैसे तैसे रॉड प्लेट लगा है, हाथ बच गया है उनका, और उसी हाथ से कमाते हैं वो। तो कमाए हैं तो कमा रहे हैं, तभी ना मेरे लड़के बच्चा का पोषण पालन हो रहा है दोस्तों। वो मेरे हस्बैंड पहले बहुत ज़्यादा कमाते थे, तो घर दुआर सब बना उना के रख दिए, पति पर्दा सब रह रहा है, सब जीना मुश्किल कर दिया है। सब उन्हीं के बनाए हुए घर में हमको परेशान करके रख दिया है सब दोस्तों। और उसके बाद भी भगवान भी कितना जांच परीक्षा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड के हाथ टूट गया, कट गया, तो कितना हम लोग रोए गए। लेकिन भगवान ही की दया है कि मेरे हस्बैंड बच गए दोस्तों। और वो कमा रहे हैं, लेके बच्चा तो पढ़ रहा है, खा पी रहा है। तो भगवान के बहुत बड़ा देन है मुझ पे, बहुत बड़ा बड़ा कृपा है। इसलिए मैं भगवान का गुणगान हमेशा गाती हूँ, चाहे जैसे भी हूँ। बीमार पड़ूँ तो पड़ूँ, भगवान के बिना नाम लिए नहीं रहती हूँ। लेकिन आज क्या है कि पूजा तो करती मैं जैसे भी हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे नहाऊंगी ना, नाक छींकते छींकते नाक मतलब बंद करके रखना पड़ जाता है, तो कैसे पूजा कर पाऊंगी। इसलिए मैं पूजा नहीं की हूँ, आज मन नहीं लग रहा है दोस्तों। सबको, सब लोग है ना, आदमी पर से, इंसान पर से भरोसा उठ गया है दोस्तों। एक भगवान ही है जिन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वही मेरी नैया डूबते डूबते पार लगाते हैं दोस्तों। और क्या है कि मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे सब लोग अपना दुख दर्द सुनाता है, सब लोग रील बनाता है, नाच डांस करता है, वो सब बात अलग का है। वो मौज मस्ती है, करता है लोग। जिंदगी में मौज मस्ती होना जरूरी होता है। तो मौज मस्ती करता है लोग, करे लोग। लेकिन मैं तो अपना सच में अपना रियल दर्द और रियल कहानी बताना चाहती हूँ अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कि आप लोग सुने। और मेरी बस आप लोग की कृपा बनी रहे मुझ पे कि मेरी ब्लॉग को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है आयुष मॉम डेली रूटीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मुझे प्यार सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आप लोग के साथ जुड़ पाऊँ और अपना सब रियल कहानी बता पाऊँ, ब्लॉग बता पाऊँ, दिखा पाऊँ। मुझे ब्लॉग ब्लॉग बनाने का मौका दीजिए दोस्तों। मैं जो भी दिखाऊंगी सच दिखाऊंगी। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, बनावटी नहीं है। मैं खुश रहूंगी, खुशी दिखाऊंगी। मैं तकलीफ में रहूंगी, तकलीफें बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोग को, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और दोस्तों क्या है कि मेरे पति परदार भी सब, मेरे हस्बैंड जब बहुत अच्छा कमाते थे तो सब अपने थे, सब अपने थे। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसी समय से सब मेरा विरोधी हो गया। कोई सब कुछ मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ, घर खरीदा हुआ, घर बनाया हुआ, जमीन खरीदा हुआ, सब ले लिया लोग। आज जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो कोई नहीं पूछा। उसके कुछ साल बाद में मेरी बेटी को भी तबीयत बहुत सीरियस हो गई, फिर भी कोई नहीं पूछा। जैसे तैसे हम लोग ठीक ठाक से भगवान की दया से निकल गए। उसके बाद में देखिए, मेरे ससुर जी 6 महीने पहले, 6 नहीं 8 महीना पहले, मतलब अगले मार्च मार्च में वो गिर गए, पैरालिसिस मार दिया। और अगले वाला ब्लॉग, मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, फिर भी जब से भी बना रही हूँ ना, तब से उसमें डाली हूँ कि मेरे हस्बैंड किस परेशानी से गुजर रहे हैं। आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज़ दोस्तों।
अगला मार्च में 7 मार्च को, मतलब अगला क्या है, ये वाला, ये जो बीता है मार्च, 1 साल हो जाएगा। इस आने वाले मार्च में 1 साल हो जाएगा। तो उस 7 मार्च को मेरे ससुर जी गिर गए, अचानक गिर गया, पैरालिसिस मार दिया। और क्या हुआ कि मेरे ससुर जी को बेडसूल हो गया, बहुत परेशानी हुआ, बहुत रुपया पैसा लगा दोस्तों। लेकिन वो रुपया पैसा लगाने से भी हॉस्पिटल में हम और मुस्कान कितना दिन अपने ससुर जी को लेकर वहाँ पे रहे, लेकिन ठीक नहीं हुए। बहुत रुपया पैसा लग गया दोस्तों। और पता ही है मेरे हस्बैंड के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जिस तरह से मेरे हस्बैंड भगवान के दया से, कृपा से बचे, और जिस तरह से कमा रहे हैं तो मेरा घर चल रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी भगवान कितना जांच परीक्षा लेते हैं। आखिर निकालते वही हैं परीक्षा में से, जांच में से, लेकिन फिर परीक्षा लेना छोड़ नहीं रहे हैं भगवान। तो क्या हुआ दोस्तों कि मेरे ससुर जी इतना बड़ा बीमार पड़ गए कि हम लोग बहुत रुपया लगाए। तो मेरा हस्बैंड 2 भाई हैं, तो दोनों भाई में से मेरे हस्बैंड बड़े हैं और छोटा है। छोटा वाला है कि मेरी सासू माँ मरी ना, तो सब उनका पुराना का गहना, आप लोग जानते होंगे, बहुत पुराना गहना होता है, सब गहना लेके रख लिया। और हम लोग फिर भी सास का काम किए, अच्छा से किए, मिल भी। और मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी माँ है तो मैं करूँगा। अब मेरे ससुर जी मेरे में थे, तो मेरे ससुर जी गिर गए, इतना 5-6 लाख रुपया लगा। तो बोलने पर बोला खर्चा दो, आधा हम लोग नहीं दे पाएंगे, इतना खर्चा बहुत सारा रुपया लग रहा है। तो बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे। सब दोस्तों सासू माँ का गहना गुड़िया भी लेकर रख लिया। मेरा छोटा वाला वो देवर भी कहने में शर्म लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत शैतान है सब दोस्तों। और गहना भी रख लिया और ससुर जी का सारा जमीन जायदाद भी बांट लिया। और बोला कि हम इनके इलाज में खर्चा नहीं देंगे। तो मेरे ससुर जी बोले जी एक आदमी इतना कहाँ से खर्चा देगा, चलो हम ज़मीन बेचते हैं। तो ज़मीन भी नहीं बेचने दिया, मारा पीटी करने लगा दोस्तों। अगर आप लोग कहिएगा तो मार वाला वीडियो भी डालूंगी मैं, और आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि मैं सच बता रही हूँ कि झूठ दोस्तों। तो आप लोग बोलिएगा, अगर कमेंट में कहिएगा कि हाँ वीडियो डालो, तो हम डाल कर दिखाएंगे। ससुर जी का भी तबीयत खराब था उस समय का, और मैं अपना भी जो मारा पीटा था उस समय का। तो मेरे हस्बैंड सब दिन सब कुछ किए मेरे पति परदार के लिए, लेकिन जब मेरा समय खराब हुआ ना, तो मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी पति परदार सब नहीं समझा और नहीं हेल्प किया, ऊपर से मारपीट भी करने लगा दोस्तों। बताइए कितना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ। तो जब 1 रुपया भी इलाज में नहीं दिया, 5-6 लाख रुपया लग गया मेरे ससुर में, 1 रुपया इलाज के लिए भी नहीं दिया। और ना ही मेरे ससुर जी का सेवा भी नहीं किया सब। तो मैं अकेले सेवा की, मेरी बेटी सेवा की, 6 महीना तक पेट पर पड़े रहे। समझ सकते हैं दोस्तों, एक जेंट्स बेड पर गिरा रहेगा तो उसका सर मतलब कमर पर से काम ही नहीं कर रहा था, तो कैसे हम लोग एडजस्ट किए होंगे, कैसे मैनेज किए होंगे, कैसे मतलब किए होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। तो सब कुछ करते धरते भी 6 महीना पड़ने के बाद मेरे ससुर जी का डेथ हो गया। तो काम क्रिया भी हम लोग सबकी कर्जा उर्जा ले लिए हैं, ज़मीन पर भी लिया गया है। थोड़ा ज़मीन था वो नहीं बेचा ज़मीन, बोला कि हम अपना हक में से नहीं बेचने देंगे पिताजी को, तुम अपना हक बेचो। तो क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन पर लिए हैं। मारामारी हम लोग तो मारामारी करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो पैसा भी नहीं दिया और मारामारी भी करने लगा दोस्तों, और मार पीट कर कपार उपार भी फाड़ दिया था मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हम लोग केस कर दिए हैं दोस्तों। बताइए, अब बोल रहा है कि ना हम 1 रुपया देंगे और ना काम क्रिया में खर्चा देंगे, अब तुम लोग केस सुलह कर दो। तो बताइए, आप ही लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि मार भी दिया, पीट भी दिया, कपार उपार भी फाड़ दिया, तब ना हम लोग केस किए हैं दोस्तों। हम लोग के साथ जाति किया है तब ना तो केस किए हैं। और ऊपर से ससुर जो है उसका बाप लगेंगे, उसका ससुर लगेंगे मेरे देवरानी का। तो एक दिन सेवा भी नहीं किया है, इतना बड़ा उनके साथ अत्याचार किया है सब। और जब मैं ससुर का सेवा करने लगी, जब मेरे हस्बैंड इलाज करा रहे हैं, रुपया पैसा लेकर के बाहर से नौकरी छोड़कर बैठ गए थे घर पे, और हम भी तबीयत खराब होते हुए भी, कपार फटे हुए भी हम ससुर का इतना सेवा करने लगे। तो हम लोग कोई गलती तो नहीं की दोस्तों। फिर भी कोई पटी पर्दार पंच लोग जायज़ नहीं बोला, और ना ही ज़मीन बेचने दिया, और ना ही सेवा कभी वो नहीं करने आया। तो उसको बोलना चाहिए ना, जो तुम्हारा भी माता पिता है, तुम्हारा भी पिताजी है, तुम्हारा भी ससुर जी है, तुम करो। कोई नहीं बोला, तो सेवा भी नहीं किया सब। आप ज़मीन भी नहीं बेचने दिया, और 1 रुपया मेरे ससुर जी की बीमारी में भी नहीं लगाया। इसी की वजह से मेरे हस्बैंड पर बहुत लोड हो गया है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, अपना
दुख दर्द सुनाना चाहती हूँ। दुनिया में किसी का कोई नहीं है। जो सब दिन खाया मेरे हस्बैंड का कमाया हुआ, आज वही दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है। समझने के बजाय हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। मेरा सब कुछ है, फिर भी सब पट्टीदार हड़प लिया है दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा, और मेरे आयुष मम डेली रूटीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और बहुत सारा मेरी ज़िंदगी में कहानी है, मैं आगे करके बताना चाहूँगी, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आप लोग मेरे मतलब ब्लॉग को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा कोई भी डाल रहा है वीडियो ब्लॉग बना रहा है तो उसको लाइक पर लाइक मिल रहा है। मैं सच बता रही हूँ। मैं आप लोग सोशल मीडिया में जुड़ना चाहती हूँ, फिर भी मेरा कोई सपोर्ट सहारा नहीं कर रहा है दोस्तों। आप लोग मेरा ब्लॉग को देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं दोस्तों, प्लीज़।